तो लौट जाके सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई मैं हूँ नींद में, आँखों से पता ही लग रहा होगा। उठना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरी आज वापस ट्रेन है वापसी की, और मैं भी थोड़ी देर और पड़ा रहूँगा ऐसे ही बेड पे। नहीं खड़ा हो गया, खड़ा हो गया भाई। मुझे होना है तैयार क्योंकि मुझे पकड़नी है अपनी ट्रेन, जो कि है 5:40 पे। जल्दी जल्दी पहुँचना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ज़रा मैं ड्राई क्लीन करके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों फटाफट जल्दी ठंड में ठंडे पानी से ड्राई क्लीन करने के बाद मेरा थोपड़ा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में नहाया हूँ, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी इतनी सुबह नहाने की। अपने कमरे पे आके नहाने का प्लान बनाया था हमने, जो कि सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों हमारे पिताजी छोड़ गए थे हमें ऑटो स्टैंड तक, क्योंकि बुक करते टाइम ना ओला ना ऊबर कोई कैब आ ही नहीं रही थी। तो इसलिए हमने फटाफट से ऑटो पकड़ा, ऑटो स्टैंड आके, और निकल पड़े नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। मनमोहक सुंदर नज़ारों के साथ साथ आप भी मज़ा लीजिए सिग्नेचर ब्रिज का। तो दोस्तों यह है लाल किला, जो कि लाइटिंग में कुछ ऐसा नज़र आता है, एकदम शानदार। और मैं पहुंच चुका हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये झंडा देख के पहचान ही गए होंगे। नहीं, मैं ये देख के पहचान रहा था, नई दिल्ली लिखा हुआ था जहाँ पे। तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद मैं पहुंचा अंदर स्टेशन के, और देखा कि मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, जिसको निकलने के लिए बस 15-20 मिनट शेष बचे थे। ट्रेन तो बड़ी शानदार जानदार सी लग रही है भाई, अंदर से पता नहीं कैसी होगी। तो भाई ये जिन्हें मैं पहले डस्टबिन समझ रहा था, एक्चुअली में ये बोतल होल्डर हैं, जो पानी की बोतल मिलती है। भाई मैं हुआ सेट, सामान रखा सेट अपना, और भाई मैं मारूंगा मुझे नींद बढ़िया सी, क्योंकि मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़। भाई मैं सोऊंगा। ये भाई सुबह होगी, आँख खुली मेरी जाकर अम्बाला। जब मेरी आँख खुली तो मुझे दिखा भाई अम्बाला का स्टेशन आ चुका था। और ट्रेन में ना एक फ़ायदा था कि ना अनाउंसमेंट हो रही थी। अनाउंसमेंट ये हो रही थी कि भाई दिल्ली से चल के ट्रेन सीधे अम्बाला रुकी है, अम्बाला से रुकेगी चंडीगढ़। तो मैं भी सुनवाएंगे। अम्बाला स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो भाई ट्रेन पहुंचने वाली है हमारी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। देख लो भाई नज़ारा कैसा था बाहर का। जैसे ही रेलवे लाइन आनी शुरू होगी, साथ में पटड़ियाँ। मैंने कहा भाई अपना मंजिल आने वाली है, अपना सामान वामान तार के साइड में रखो, क्योंकि एकदम से भगदड़ मचेगी उतरने वालों की। टीटीपी आ सका टिकट चेक करने के लिए। तो अभी मैंने ज़्यादा एक्शन तो मारे नहीं, मैं फटाफट उतर के पहुँच गया अपने घर। हाँ जी फिर तो भाई दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, अपने कमरे पे। ताले तूड़े खोल के पीछे वाले, पानी रख दिया भाई गर्म होना, नहावेंगे। और मेरे जूतों से ये क्या हो गया है, देखो पीछे पीछे पैर छपे हुए निशान हो गए, क्योंकि यहाँ पे ओस पड़ी है। जूते मेरे थे गंदे, और अब मुझे जो है ना चाहते हुए भी पोछा मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता इतनी ठंड में मारूं। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने जूते उतारूं, नहीं तो और गंदा हो जाएगा। ओस इतनी भयंकर पड़ रही है कि देखो बारिश जैसे माहौल है। तो ये मैंने उतार दी मेरे जूते। ये पहली अपनी प्लास्टिक वाली फ्लिप फ्लॉप। और अब जो है मारते हैं पहले एक राउंड झाड़ू का, फिर एक राउंड पोछे का। लेकिन इन सबसे पहले मैं पिएगा चाय। चाय पीने के बाद ही कुछ सोचा जाएगा कि क्या कर रहा है। तो मैं ज़रा चाय रखता हूँ और कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखता हूँ। मैं भूखा है सुबह का, भूखा तो नहीं, चाय पी के आया था। माता रानी ने मेरी चाय बनाई थी। और जो है मैं दूसरा, देखो भाई दूसरा कमरा कायम रही वाला अंधेरा है। लाइट खोलेंगे पहले, क्योंकि ताले मेरे पास कम है। खुल गई। तो ये दरवाज़ा हम अंदर से ही लॉक कर देते हैं।
मैं खुल। अच्छा ये फिर बाहर से भी लॉक है यार। मैं अपनी ना घड़ी घर भूल गया। चलो देखते हैं आती है कि नहीं। पहले हम चाय रख के दरवाजे खोल के झाड़ू मारते हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर पोछा मारेंगे। तब तक पानी गर्म हो जाएगा, फिर नहाएंगे आराम से। तो मैं काम निपटालो जल्दी जरा, आप लोग तो यहीं हो। जय हो शंकर। तो भी दोस्तों काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस से हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, गाड़ी उठा के अपनी। और सड़कें कुछ ऐसी नज़र आती हैं यहाँ पे यूजुअली 8-9 बजे के बाद के बिल्कुल खाली सड़कें हैं। भगा आप सकते नहीं, क्योंकि 60 से ऊपर जैसी जाएगी आपका चालान आपके घर दस्तक दे मारेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।